हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी टॉपर। मैं हूं गगन और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एम.एल. अग्रवाल की बुक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 में से चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो बुक के एंड में चैप्टर टेस्ट दिया होता है उसके क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था, अब पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A दैट इज 3 2 0 5 और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B दैट इज 1 0 1 2। ठीक है, हमें फाइंड करना है A प्लस बी A माइनस बी और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम A प्लस बी निकालते हैं। A प्लस बी क्या होगा? 3 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 1 5 प्लस 2। तो A प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4 2 1 एंड 7। ठीक है, अब देखते हैं A माइनस बी क्या होता है। A माइनस बी होगा 3 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा A माइनस बी? इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 2 2 माइनस 0 2 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 5 माइनस 2 इज 3। तो हमारे पास A प्लस बी की वैल्यू आ गई और A माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी कैलकुलेट करना है। A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी क्या है? 4 2 1 7 और A माइनस बी क्या है? 2 2 माइनस 1 3। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हो कैसे करना है। यहाँ से हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, यहाँ से टॉप टू बॉटम आना है। तो ये क्या होगा? 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, फिर अब इधर से करेंगे हम 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस 1, और यहाँ से होगा अब ये वाला कॉलम। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तो ये क्या होगा? 4 2 ज़र 8 और माइनस 2, यहाँ होगा 8 प्लस 6, यहाँ होगा 2 माइनस 7 और ये होगा 2 प्लस 21। ठीक है, तो 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 6 14, 2 माइनस 7 इज माइनस 5 एंड 2 प्लस 21 इज 23। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी की ये वैल्यू है 6 14 माइनस 5 एंड 23। अब हमें निकालना है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैट्रिक्स A हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैट्रिक्स A था 3 2 0 5 0 5। ठीक है, और B था 1 0 1 2 1 0 1 2। ठीक है, अब निकालते हैं A स्क्वायर। A स्क्वायर तो ये क्या होगा? 3 2 0 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 0 5। तो ये होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, यहाँ पर होगा 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 0 0, 9 प्लस 0 इज 9। यहाँ पे क्या होगा? 3 2 ज़र 6 और 5 2 ज़र 10, 6 और 10 16। यहाँ पर होगा 0 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0
और ये होगा 0 इंटू 2 0 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं बी स्क्वायर क्या होगा। बी स्क्वायर होगा 1 0 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1 2। तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, फिर यहाँ से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 1, 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 इंटू 2 0 दैट इज 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4। तो ये आ गया बी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा 9 16 0 25 माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 0 3 4। तो इसको आप कर सकते हो 9 माइनस 1 इज 8, 16 माइनस 0 इज 16, 0 माइनस 3 इज -3 एंड 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 इज 21। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या था 6 4 माइनस 5 23, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 8 16 माइनस 3 21। तो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी नहीं काम करती कि a प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A इज अ मैट्रिक्स विच इज 3 माइनस 5 माइनस 4 2। हमें बताना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 आई की वैल्यू क्या होगी, वेर आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यूनिट मैट्रिक्स है आई। ठीक है ना, तो आई आप जानते हो यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है 2/2 का 1 0 0 1। ठीक है, ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो हमें पहले फाइंड करना होगा ए स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर होगा 3 माइनस 5 माइनस 4 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स 3 माइनस 5 माइनस 4 2। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, फिर 3 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 5 इंटू 2, यहाँ पे होगा -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है, और इधर हो गया -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 3 9, और -5 -4 20, तो 20 प्लस 9 29। ये हो गया -15 और -10 यानी कि -25। ये हो गया -12 और -8 यानी कि -20, और ये हो गया 20 और 2 इंटू 2 4 यानी कि 24। ठीक है, अब 14i की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। 14i आप जानते हो क्या होगा, 14i होगा 14 0 0 14। ठीक है, 5a निकाल लेते हैं पहले। 5a होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5 माइनस 4 2। तो 5a की क्या वैल्यू हो गई 5 इंटू 3 15, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, 5 इंटू 2 10। ठीक है, अब फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं। 5 ए स्क्वायर पहले है ना, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। तो ए स्क्वायर क्या है 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस 5a दैट इज 15
-25, -20 और 10 और -14i। 14i क्या है? 14 0 0 14। ठीक है, चलिए तो ये क्या बनेगा? 29 -15 -14, यहाँ पे बनेगा -20, माइनस ऑफ -10 बिकम्स प्लस, माइनस ऑफ -20 बिकम्स +20 और यहाँ से -0, यहाँ पे बन गया -25, माइनस माइनस +25 और -0 और इधर हो गया 24 -10 -14। ठीक है, तो 25 -15 -14 ये हो गया 0, -25 +25 0, 0 -0 इज 0, -20 +20 ये भी कट गए। ठीक है, तो 0 -0 0, 24 -10 -14 ये भी 0, तो पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब a² -5a -14i की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3 3 p q एंड a² इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² इज o। o एक नल मैट्रिक्स है जहाँ जो जिसकी वैल्यू होगी 0 0 0 0। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि p n q क्या है। ओके, तो पहले हम देखते हैं a² क्या आ रहा है। a² विल बी 3 3 p q multiplied by the same matrix 3 3 p q। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू पी, यहां से होगा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू क्यू। ठीक है, फिर इधर से होगा p इंटू 3 प्लस q इंटू पी। ठीक है ना, p इंटू 3 यानी कि 3p प्लस q इंटू पी यानी कि qp। फिर यहाँ से होगा p इंटू 3 यानी कि 3p और q इंटू क्यू प्लस q²। नाउ ये क्या आएगा? 9 प्लस 3p, इधर आया 9 प्लस 3q और यहाँ पे आया 3p प्लस qp और यहाँ पे आया 3p प्लस q²। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू पी 3p, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू क्यू 3q, यहाँ से 3p प्लस qp 3p प्लस q²। ओके, अब ये जो है एक नल मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि 9 प्लस 3p इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 3q इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 3p प्लस qp इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड 3p प्लस q² इज 0। अब यहाँ से हम कोशिश करते हैं कुछ वैल्यूज निकालने की। अगर 3p प्लस 9 0 है तो हम लिख सकते हैं 3p इज इक्वल टू -9 और p इज इक्वल टू -3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर हम देखें कि 9 प्लस 3q इज 0 तो हम लिख सकते हैं 3q इज इक्वल टू -9 और q इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई है p और q की। p इज -3 एंड q इज -3। तो इन दोनों इक्वेशंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो पहले दो इक्वेशन से हमारा आंसर आ गया है, p -3 q -3। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ -1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई ABCD इज 1 0 0 -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 इंटू a यानी कि -a प्लस 0 इंटू c यानी कि +0। फिर होगा -1 इंटू बी यानी कि -b प्लस 0 इंटू डी यानी कि 0। फिर 0 इंटू ए यानी कि 0 प्लस 1 इंटू सी यानी c।
फिर 0 इंटू बी यानी 0 और 1 इंटू डी यानी कि डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है एक्चुअली, ये बन रहा है माइनस ए माइनस बी सी और डी। दिस इज 1 0 0 माइनस 1। दिस मीन्स माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, माइनस ए इज इक्वल टू 1 तो ए इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन डायरेक्टली पता चल रहा है सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें पता चल रहा है डी इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये चारों वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड ए बी इफ a minus b, b minus 4, b plus 4 and a minus 2 multiplied by 2 0 0 2 is minus 2 minus 2 14 0। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि a minus b यहाँ पर एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, b minus 4, b plus 4, a minus 2 ये सब सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a minus b इंटू 2 प्लस b माइनस 4 इंटू 0, तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पे होगा a माइनस बी इंटू 0, a माइनस बी इंटू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस b माइनस 4 इंटू 2। यहाँ पे होगा b प्लस 4 इंटू 2 प्लस a माइनस 2 इंटू 0, ये हो गया 0। और फिर होगा b प्लस 4 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस a माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज गिवन बाय माइनस 2 14 एंड 0। आई होप ये क्लियर है। चलिए, अब a माइनस बी इंटू 2 क्या हो गया, 2a माइनस 2b प्लस 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। b माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा, 2b माइनस 8। ठीक है, b प्लस 4 इंटू 2 क्या होगा, 2b प्लस 8, और ये क्या होगा a माइनस 2 इंटू 2, ये होगा 2a माइनस 4। दिस इज गिवन बाय माइनस 2 14 एंड 0। तो यहां से हमें एक पहला इक्वेशन मिल रहा है 2a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा इक्वेशन मिल रहा है 2b माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2। तीसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 14, और चौथा इक्वेशन मिल रहा है 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमें पता लग रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से 2b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 यानी कि 2b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें b इक्वल टू 3 पता लग गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी b इक्वल टू 3 पता लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो 2a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 यहाँ से हमें पता लग रही है। ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस हैं जिनसे वैल्यूज पता लग रही है। पहला ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन, यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यूज पता लग रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sec 60 डिग्रीज cos 90 डिग्रीज -3 tan 45 डिग्री sin 90 डिग्री एंड b इज 0 cot 45 डिग्री -2 3 sin 90 डिग्री, तो हमें बताना है कि 2a माइनस 3b क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा और ba क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये जो वैल्यूज है ये पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स a क्या बनेगा, देखो sec 60 डिग्री होता है 2, cos 90 होता है 0, tan 45 होता है 1, तो -3 tan 45 है तो -3। ठीक है ना, sin 90 होता है 1, तो मैट्रिक्स A हमें पता लग गया। अब B 0, cot 45 होता है 1, -2 और sin 90 होता है 1, 3 sin 90 है तो 3 × 1 3।
ठीक है, अब हमें निकालना है 2a माइनस 3b। 2a माइनस 3b, तो 2a क्या होगा 4, 0 माइनस 6 2 माइनस 3b। 3b क्या होगा 0 3 माइनस 6 और 9। तो ये 4 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 ये हो गया 0 और 2 माइनस 9 ये हो गया माइनस 7। ये हो गया 2a माइनस 3b। अब देखते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा 2 0 माइनस 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 माइनस 3 1। तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू माइनस 3 0, तो ये हो गया 4। उसके बाद 2 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, माइनस 3 इंटू माइनस 2 ये हो गया माइनस 6 प्लस 1 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 3, तो कितना हो गया माइनस 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या हो गया 4 0 माइनस 9 1। अब हम निकालते हैं बी ए की वैल्यू। बी ए, बी क्या है 0 1 माइनस 2 3 और ए क्या है 2 0 माइनस 3 1, ठीक है ना। तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू माइनस 3 ये होगा माइनस 3। उसके बाद 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 ये हो गया माइनस 4 और 3 इंटू माइनस 3 ये हो गया माइनस 9, ठीक है। माइनस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे माइनस 3 1 माइनस 13 और 3। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।